हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आप कैसे 11वीं के छात्र हो या 12वीं के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस वीडियो में मैं आपकी एक और बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, आपको सॉल्यूशन आपके भाई के चैनल पे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट इन कॉमर्स। कॉमर्स में सभी सब्जेक्ट को साथ में मैनेज कैसे करें। बच्चे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, बार बार उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बताओ सभी सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। चलिए सबसे पहले तो वाई दिस वीडियो, ये वीडियो मैंने बनाई क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो है वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे बेटा सभी सब्जेक्ट्स का, जिसकी वजह से वो लोग कुछ सब्जेक्ट तो ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं, 1 और 2 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर कर लेते हैं, उनमें उनकी नॉलेज भी काफी बढ़ जाती है और वो उसमें एक्सेल कर लेते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट उनके रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है, उनकी रिवीजन इनकम्प्लीट रहती है, एग्जाम में उनके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाता है, अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में बहुत कम हो जाती है। आप एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपके मार्क्स कम है तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है बहुत कम हो जाएगी और साथ में नॉलेज भी कम ही रहेगी। केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला। आप आने वाले टाइम में सीयूईटी दोगे, राइट, तो वहां पे केवल एक सब्जेक्ट की नॉलेज से काम चल जाएगा? नहीं ना, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी सक्सेस आपकी है, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है बेटा। तो मुझे मुझे लगा कि भैया क्यों ना बच्चों को स्ट्रैटेजी बताई जाए जिससे वो सभी सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज कर सके। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं बेटा स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी है सभी सब्जेक्ट को साथ में मैनेज करने की। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा, और वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, कंसिस्टेंसी। बेटा बिना कंसिस्टेंसी के लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। यहां तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट्स को मैनेज करने की। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट मैनेज करने हैं तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे जागो, नहीं भैया, ये सब बकवास करने नहीं आया मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि रेगुलरली पढ़ना है। आज 2 घंटे पढ़े तो कल भी 2 घंटे पढ़ना है, परसों भी 2 घंटे पढ़ना है, उसके अगले दिन भी 2 घंटे पढ़ना है। ऐसा मत करना कि आज 2 घंटे पढ़े, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, उसके अगले दिन छोड़ दिया, उसके अगले दिन 5 घंटे पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपको पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलेगा और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, रेगुलरली पढ़ोगे कि भैया रोज 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट, तो क्या होगा, ठीक है, क्या फायदा होगा उससे? आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपको याद है, कल आप पढ़ोगे तो वो याद रहेगा, बट अगर आपने 2 दिन 3 दिन गैप दे दिया बीच में, अब दोबारा आप पढ़ने लगोगे तो आप उसमें से कुछ ना कुछ भूलने लगोगे, जिसकी वजह से आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने आज 2 घंटे पढ़ा है, कल 2 घंटे पढ़ो, अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, बेटा एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ लोगे, ध्यान रखना इस बात को। रेगुलरली पढ़ना है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, समझने में कम से कम टाइम लगेगा। 5-5 घंटे का काम 2-2 घंटे में करने लगोगे। समझ में आ रही है बात? टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, यू नीड टू मेक अ शेड्यूल। तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। भैया आ गए ना वहीं पर, आ गए ना आप भी ज्ञान पेलने, मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला, मैं आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड नहीं करने वाला, मैं बस आपको हेल्प करने वाला हूँ कि शेड्यूल बनाना कैसे है, क्योंकि बिना शेड्यूल के आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। तो शेड्यूल बनाना कैसे है? सबसे पहले तो शेड्यूल हार्श नहीं होना चाहिए। 3 बजे से 3:30 बजे तक रेस्ट करेंगे, स्कूल से आ गए रेस्ट करेंगे, 3:30 से 5 बजे तक पढ़ेंगे, 5 से 5:15 रेस्ट करेंगे, 5:15 से 7:30 बजे तक पढ़ेंगे। ओ भैया इंसान है, मर जाएगा, 2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। शेड्यूल कभी भी हार्श नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। बिल्कुल नॉर्मल लीनियंट सा शेड्यूल बनाओ, इसमें आपका स्टडी ओवर फिक्स होने चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो। अगर फिक्स नहीं कर सकते तो रेगुलर तो होना ही चाहिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए इसके बाद एलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू ईच सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम अलोकेट करना पड़ेगा कि भैया मुझे अकाउंट्स पढ़नी है तो 1 घंटा पढ़नी है, उसके बाद मुझे इको पढ़नी है तो आधा घंटा पढ़नी है। सभी सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेके चलना है और उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको टाइम प्रोवाइड करना है। आपको देखना है कि यार आपको कौन सा सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है, किसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से आपको टाइम प्रोवाइड करना है। जैसे अकाउंट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यूनिट टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, यूनिट टाइम, तो उनको ज्यादा टाइम दो ना यार।
और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सब्जेक्ट ईजी लगता है, हार्ड लगता है। आप अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड करो, बट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद प्रियोरिटाइज, प्रायोरिटी प्रोवाइड करो उन सब्जेक्ट को जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आता है हमेशा वही लेके बैठ जाते हैं, उसी को करते रहते हैं। जो सब्जेक्ट आपको परेशान करता है उसको छोड़ देते हैं कोने में, पढ़ रहता है वो, तभी तो इनकम्प्लीट रहता है आपका सिलेबस सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट परेशान कर रहा है सबसे पहले उससे भिड़ जाओ, ठीक है, उसको ज्यादा टाइम दो, तभी तो वो दोस्त बन पाएगा। चलिए, टाइम तो देना पड़ता है दोस्ती के लिए। चलिए अगला आया हमारे पास, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। बेटा अब आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिससे कि आप लोग बिना थके पढ़ सको, बिना बोर हुए पढ़ सको, ठीक है। चलिए, आप ये कॉम्बिनेशन आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। डिफिकल्ट प्लस इजी, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लिया और एक इजी उठा लिया, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगता है, इन दो कॉम्बिनेशन बना लो। सिमिलरली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या फिर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बोर नहीं होंगे और आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है, फटाफट फटाफट काम कर पाओगे, ठीक है, बीच में ब्रेक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको रिवीजन के लिए अपने शेड्यूल में टाइम देना है, ध्यान रखना बेटा, आधा घंटा दो बट रिवीजन के लिए टाइम दो स्टार्टिंग से, कि भैया आधा घंटा मैं रिवीजन ही करूंगा, केवल 15 मिनट 20 मिनट केवल रिवीजन ही करूंगा, मैंने पढ़ा क्या है पिछले हफ्ते में, मैंने कल क्या पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करूंगा। इस तरीके से प्रॉपर स्लॉट प्रोवाइड करो रिवीजन का, बहुत जरूरी है बेटा। इसके बाद स्पीड टेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम दो, आधा घंटा हफ्ते में 2 बार दे दो, ठीक है, बट स्पीड टाइम मतलब आप क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, और उसको सॉल्व करके लिख के देखो उसे। जब आप लिख के देखोगे और उसके बाद मेजर करोगे कितने टाइम में आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिससे आपकी स्पीड बनी रहेगी और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेपर नहीं छूटेगा, ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। प्रॉपर ब्रेक, लगातार पढ़ते मत रहना, लगातार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, अपने आप को रिफ्रेश करते रहो, क्योंकि आप जब ब्रेक लोगे ना उसके बाद जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठोगे, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। मी टाइम मतलब क्या होता है भैया, अपने लिए भी तो टाइम निकालना है, जिंदगी जीनी है, काटनी थोड़ी ना है कि बस लग गए गधे की तरह, नहीं, स्मार्ट वर्क करो हर जगह, अपने लिए टाइम निकालो, जो आपको पसंद है वो करो, ठीक है जी। तो अगला पार्ट हमारे पास आता है बेटा, ब्रेक इट डाउन। अपने जो आपके बड़े बड़े टारगेट्स है ना उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा, वो टारगेट्स आपके अचीवेबल हो जाएंगे और आप उनको इजीली मैनेज कर लोगे। तो जब आप किसी भी टारगेट को अचीव करते हो ना तो उस टाइम पे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फेक्शन उस टारगेट को अचीव करने की, फिर आप मोटिवेटेड रहते हो, जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। तो हर टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। चलिए, इसके बाद डोंट स्ट्रेस आउट इन केस ऑफ बैकलॉग। बेटा बैकलॉग होना बहुत ही नॉर्मल है, सिलेबस पीछे रह जाना, कभी कुछ हो जाता है, हम यार ह्यूमन है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चलता रहता है जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग हो जाता है। तो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस कंसिस्टेंट रहो। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, थोड़े टाइम और पढ़ लो, क्या होगा, उससे आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा, दैट्स इट। बट बी कंसिस्टेंट, बैकलॉग से डरना नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, आपकी नोट्स, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, आपको सब चीजों को ऑर्गेनाइज रखना है, एक पर्टिकुलर जगह पर रखना है, जिससे कि आपको जरूरत के टाइम पे फटाफट मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे नोट्स तो क्या होगा, परेशान होंगे, इधर उधर ढूंढोगे, स्ट्रेस आउट हो जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी टाइम, ठीक है, सब चीजों को एक जगह पे रखो, पर्टिकुलर प्लेस पे रखो और उसको मेंटेन रखो, ठीक है, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो यू नीड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जहां पे आप नेगेटिव हुए ना वहां पे स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, टारगेट तो अचीव होगा नहीं और लाइफ बर्बाद अलग से। तो स्टे पॉजिटिव कि आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर लोगे, दैट्स इट, अपने पर विश्वास रखो। सीक हेल्प, जब भी जरूरत हो हेल्प मांगो। कि आप क्या करते हो, आप किसी से हेल्प नहीं मांगते, आप अपने ही प्रॉब्लम में फंसते रहते हो, उससे टाइम तो वेस्ट होता ही है, आप डीमोटिवेटेड होते हो, स्ट्रेस बढ़ता है। तो हेल्प मांगो, टाइम भी बचेगा और एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी। हेल्प किसकी मांगनी है, अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की, अपने मेंटोर की।
कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं हूं, हमेशा अवेलेबल हूं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो एक टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर यहाँ पे कमेंट में डाल दो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई अश्योर यू, अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया तो आप अपने सभी सब्जेक्ट को बहुत ठीक से मैनेज कर पाओगे, और क्लास 11th 12th और सीयूटी हर जगह पे बेस्ट स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि इस तरह की सभी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तीनों की टेंशन अपने भाई पे छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें बताओ कि सभी सब्जेक्ट्स को इस तरीके से मैनेज करना है, ये वीडियो देख ले। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।